जय श्री कृष्ण मित्रों। सनातन परंपरा के क्रम में एक और कड़ी। पिछली बार हमने सुदामा जी के चरित्र के बारे में बात की थी। आज हम उनके मित्र श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं। सुदामा की ही तरह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर कृष्ण के बारे में भी बहुत सारी गलत धारणाएं, गलत भ्रांतियां फैलाई गईं, जो कि आहत करने वाली हैं। कई जगह कहा जाता है कृष्ण की 16,000 रानियां रहीं, कृष्ण गोपियों से रास रचाते रहे। गलत भावना से कहा जाता है कि रास रचाते रहे। कृष्ण चोर थे, मक्खन चुराते रहे। क्या थे कृष्ण? आइए बात करते हैं। राम अवतार में राजा दशरथ के यहाँ एक मित्र राजा उनके आए अपनी पत्नी के साथ। राम जी को देखकर वो इतने सम्मोहित हो गए। उनके कोई संतान नहीं थी। वो अपने राज्य वापस गए और उन्होंने कहा कि संतान हो तो श्री राम जैसी हो। और उन्होंने घोर तपस्या की। वृद्धावस्था थी, घोर तपस्या करी। 11 वर्ष 56 दिन उन्होंने तपस्या करी। उसमें ही उनको स्वप्न में दर्शन दिए प्रभु ने। तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि आप जैसा पुत्र हमको भी चाहिए। प्रभु ने कहा कि अगले अवतार में मैं आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। कह के अंतर्ध्यान हुए और पति पत्नी ने एक साथ प्राण त्याग दिए। कृष्ण अवतार में देवकी जो थी वो कंस की चचेरी बहन थी। सबको ज्ञात है कंस ने अत्याचार किए, राक्षस कुल का था। और देवकी और वसुदेव मनुष्य होते हुए भी देव कुल के थे। कृष्ण वहाँ से गए, ब्रज गए, नंद के भवन गए। और नंद रानी यानी कि माँ यशोदा, ये वही पिछले जन्म के राजा और रानी थे जिन्होंने प्रभु जैसा पुत्र पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके यहाँ पूरा बचपन, चूँकि बचपन में ही उन्होंने राम जी को देखा था, तो पूरा बचपन हमारे कृष्ण ने वहाँ बिताया। अब कृष्ण जैसा पुरुष, पूर्ण पुरुष तो आज तक हुआ ही नहीं और ना हुआ आगे होगा, क्योंकि अब कल की अवतार ही एक शेष बचा है। अब कृष्ण के बारे में आगे चर्चा करते हैं। बचपन से ही आप देखिए, सामान्य पुरुष हम लोग हैं, हम लोग रोने लगते हैं हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें बड़े कष्ट हुए। अब कृष्ण के जीवन पे जरा निगाह डालिए, कितना प्रेरणादायक है। 6 दिन का कृष्ण जिसको पूतना मारने के लिए आती है। अब बताइए, 6 दिन का बालक जो है, जिसकी छठी है, उसको पूतना मारने के लिए भेज दी गई। जाने कितने उपद्रव किए गए, सिर्फ इस आशा में कि ये बड़ा हो के मुझे मार ना दे। तो हम सारे जितने भी उस वय के जितने भी शिशु थे सबको मरवा रहा है। जो देश का राजा है उसका कर्तव्य सबकी रक्षा करे, वो सबको मरवा रहा है। अत्याचारी इतना कि उस समय जो आय का मुख्य स्रोत था वो दूध और दही और मक्खन का व्यापार था। पता नहीं कहाँ कहाँ जाता था। और मुख्य स्रोत क्या था? हमारा ये ब्रज क्षेत्र पूरा 84 कोस में फैला हुआ। वहाँ से औने पौने दाम में वो दूध लेता, जबरिया मक्खन लेता, दही लेता। यहाँ तक कि उनको खाने की इजाज़त नहीं थी, अपने बच्चों को भी खिलाने की उनको अनुमति नहीं थी। सब राजा के यहाँ दीजिए, राजा उसको बेचेगा, अपने खजाने भरता जा रहा था। तो गरीब ग्वाला गरीब का गरीब। तो कृष्ण जब थोड़े समझदार हुए तो उन्होंने क्या किया कि अगर राजा का अत्याचार खत्म करना है, राजा को खत्म करना है, तो उसके सारे संसाधन हमको खत्म करने पड़ेंगे। इस क्रम में उन्होंने समझाया। अब छोटे बालक की बात तो कोई नहीं समझेगा। तो मटकियाँ तोड़ी, मक्खन चुराया, मतलब हाथ डाल दिया, झूठा कर दिया, तो कहीं जाने लायक नहीं बचा वो। अब मजबूरी में अपने बच्चों को खिलाओगे तो बच्चे बेचारे कमज़ोर हो रहे हैं बिना दूध दही मक्खन के। और वो राजा वहाँ पे अपने खजाने भर रहा है। तो मटकियाँ तोड़ी, लीला करी। इसको लीला स्वरूप ही समझिए कि बच्चे की शैतानी भी हो गई और बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया।
अब गोपियों संग जो है खेल खिलवाड़ भी किया उन्होंने। गोपियाँ कितनी बड़ी बड़ी, कोई 70 साल की, कोई 65 साल की, कोई 55 साल की, 25 साल की, 20 साल की, 15 साल की। अब इनके साथ कहते हैं रास रचाया, रास रचाया। अब कृष्ण ने 11 वर्ष 56 दिन के बाद तो ब्रज ही छोड़ दिया। अब ब्रज जहाँ जहाँ से वो गया वहाँ दोबारा पलट के गया नहीं। ब्रज छोड़ा, नंदरानी यशोदा और बाबा को छोड़ा तो मथुरा आया, मथुरा छोड़ा तो द्वारका गया, द्वारका गया तो मथुरा नहीं आया, मथुरा आया तो ब्रज नहीं आया फिर कभी। तो 11 वर्ष 56 दिन के बालक के अंदर क्या काम वासना होगी? हमारे आपके घर में जो बालक होते हैं उनमें, अब आज के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं कह सकते, मोबाइल और टीवी ने बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन पहले के बालक हैं, संस्कार हमारे, अब याद कीजिए पुरातन। तो कैसे ये जो है लोग कह देते हैं कि गोपियों को साथ में जो रास रचाया वो गलत दृष्टि से, गलत भावना से रचाया उस बालक ने। खेल खिलवाड़ सब करते हैं, बुआओं के साथ करते हैं बच्चे, मामियों के साथ करते हैं, चाचियों के साथ करते हैं, माँ के साथ करते हैं। कितना सुख दिया उन्होंने यशोदा को, कितना सुख दिया अपनी बुआओं को। वो सारी बुआई तो लगी उनकी जो गोपियाँ थीं, कुछ मामियाँ लगी, कुछ चाचियाँ लगी हैं। वस्त्र चुराए, अब कोई परंपरा गलत है तो उसको उन्होंने समझाया। वस्त्र चुराने का आशय ये नहीं कि वो उन्होंने गलत भावना से कोई वस्त्र चुराए। नदी में, तालाब में अगर आप गलत तरीके से स्नान करते हैं तो पानी अशुद्ध होता है। पानी अशुद्ध होता है तो आगे जाता है, लोग पीते भी हैं, पशु भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं। तो अशुद्ध पानी आगे जाएगा तो अशुद्धता फैलाएगा, बीमारियां फैलाएगा। इसलिए उन्होंने बताया कि इस तरह का कार्य मत करिए, जलाशय को अपवित्र मत कीजिए। इसके बाद अब आप आइए कृष्ण के चरित्र पर कि कृष्ण जो है, कृष्ण मथुरा आ गए। मथुरा आने के बाद में उन्होंने कंस का अंत किया, कंस के अत्याचारों का अंत हुआ। अब कंस का जो ससुर था वो जरासंध था, वो कंस से भी अधिक अत्याचारी, और आज जहाँ बिहार है वहाँ उसका शासन था। और उसके जितने मित्र वो उससे भी ज़्यादा दुराचारी, शिशुपाल, दुर्योधन, ये सब उसके मित्र। तो उसने आदेश दिया कि कृष्ण को पकड़ के मारा जाए। अब वो सेना इकट्ठी करता, कृष्ण के ऊपर चढ़ाई करता, कृष्ण मार देते और मार के जो है जरासंध को छोड़ देते और चल देते। और बलराम नाराज होते, चूँकि लक्ष्मण जी का अवतार थे। पिछले राम जन्म में लक्ष्मण स्वरूप शेषनाग जी से उन्होंने सेवा कराई, तो अब की बड़ा भाई के रूप में बलराम की छोटा भाई बन के कृष्ण ने सेवा करी, वो उतार दिया अपना जो ऋण था। तो बलराम स्वाभाविक रूप से क्रोधी, शेषनाग के स्वरूप, तो वो क्रोध करें तो ये कहें कि जो काम मुझे करना चाहिए, मैं अगर सबको दुष्टों को मारूंगा तो मुझे देश देश, गांव गांव, शहर शहर घूमना पड़ेगा। ये इकट्ठा करके लाता है, मैं एक ही जगह मार देता हूँ, ये फिर चला जाता है, इसको छोड़ देता हूँ, ये फिर चला जाता है, फिर दुष्टों को एकत्र कर लाता, मैं फिर मार देता हूँ, ये फिर चला जाता है, फिर ले आता है। दूसरी बात क्या है कि चूँकि मेरे मामा का ससुर है तो कहीं ना कहीं पितामह समान है, तो कलंक भी लगेगा, तो इसका इलाज दूसरे तरीके से करेंगे। तो जरासंध का इलाज खुद नहीं किया, भीम से कराया, वो एक अलग कथा है। अब आइए आप महाभारत की कथा पर। कृष्ण ने बहुत समझाने की कोशिश करी कौरवों को कि युद्ध मत करो, सब कुछ विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। नहीं माने। और ये दुर्योधन नहीं थे, सुयोधन नाम था, सुशासन, सुयोधन। दू तो उसमें लगाया जाता है जो दुष्ट होते हैं। बाद में जब ये हार गए, इनके कारनामे, इतिहासकारों ने इनको सा हटा के दा लगा दिया सब में, दुशासन, दुर्योधन, दुशाला। तो शासन बड़ा अच्छा था दुर्योधन का, सुयोधन का, लेकिन कर्म इतने खराब थे और मन में जो देश की भावना थी। लोग कहते हैं कि द्रौपदी कारण थी महाभारत का, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ये मेरा अपना मत है। इतिहासकार और जो साहित्यकार हैं और जो हमारा सनातन की है वो नहीं माने, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि महाभारत होने का मुख्य कारण गांधारी थी।
अब आप सबके मन में प्रश्न उठेगा कि ऐसा कैसे? वो ऐसे कि गांधारी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, और जो पावर होती है वो कुछ कार्य ऐसे कर जाती है जिसके दूरगामी परिणाम बहुत खराब होते हैं। अब भीष्म पितामह ने तो विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली, अब वो एक अलग कथा है, वो फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन उसके जो भतीजे थे धृतराष्ट्र अंधा, और जो पांडु, उसको पांडु रोग हो गया। शासक तो बहुत अच्छा था लेकिन पांडु रोग हो गया। पांडु रोग मतलब पीलिया हो गया भयंकर, की बचने की कोई संभावना ही नहीं। तो पांडु जब तक राज करते रहे तो पांडु का विवाह तो कुंती से हुआ, लेकिन रहेगा तो अपने पद का दुरुपयोग करके, या दुरुपयोग ना कहें, उनके प्रभाव के कारण गांधारी के पिता कुछ नहीं कह पाए। और अनन्य सुंदरी, आज का जो अफगानिस्तान है वहाँ की थी, अनन्य सुंदरियाँ रही हैं। अफगानिस्तान की कैकेयी भी कही जाती रहीं, अफगानिस्तान की गांधारी भी। तो अनन्य सुंदरी, और उसका विवाह हुआ किससे? एक ऐसे व्यक्ति से जो कि राजा भी नहीं और ऊपर से अंधा। अब गांधारी जरूर जो है पतिव्रता रही, लेकिन मनी मन उनके कसक रही। उन्होंने आँख पे पट्टी बांध ली, क्योंकि मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। अब इनके पिता ने शकुनी को वहाँ पे लगा दिया, और ये कह के लगाया कि इनके वंश का नाश करना है। इन्होंने जो है मेरी फूल सी बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया। अब शकुनी ने जो भी किया ठीक है। अब गांधारी पे आते हैं। एक देश की महारानी और बच्चे छोटे छोटे, इधर दुर्योधन, दुशासन, उधर 5 पांडव, उनके तो 5 ही भाई और ये तो 100 भाई। अब दुर्योधन ने बचपन में भीम को जहर दिया, सबको पता है कथा, और नदी में डुबा दिया। अब भीम डूबे रहे, बाद में बच के आ गए, सबको पता है ये बात। एक देश की महारानी को ये बात नहीं पता लगी होगी कि मेरे बच्चे ने ये कार्य किया है, लेकिन उसने नहीं टोका। अगर टोकती, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देती तो अच्छा बच्चा बनता ना बड़ा होके। नहीं टोका उसने। कोई ऐसा तो कह ही नहीं सकता कि उसको नहीं ज्ञात हुआ होगा। इतने गुप्तचर होते हैं महारानियों के, राजाओं के। इसके भी पश्चात कितने गलत काम हुए, लाक्षागृह हुआ, द्यूत क्रीड़ा हुई, कहीं गांधारी का कोई वक्तव्य ही नहीं आता है। और द्रौपदी के ऊपर बात आती, जबकि द्रौपदी के बारे में कहा गया है कि उसने ये कभी नहीं कहा कि अंधों के अंधे पैदा होते हैं। इतिहास को खूब तोड़ा मरोड़ा गया, और ये सब अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। मुस्लिम शासकों द्वारा भी हमारा इतिहास इतना नहीं तोड़ा मरोड़ा गया, क्योंकि वो लिखने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। हमारा जो लिखा हुआ इतिहास था उन्होंने जला दिया सारा। तक्षशिला की जो लाइब्रेरी थी 3 महीने तक जलती रही, इतनी पुस्तकें थी उसमें, इतना इतिहास था हमारा उज्ज्वल। उन्होंने कहा हम जाहिल हैं, हम सबको जाहिल बना देंगे।